अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अभी तक सेफ हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि बार्सिलोना में और हमारे साथ वेलेंसिया है, वहां सैलाब काफी ज्यादा आए हैं और काफी ज्यादा लोगों के कल मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि आप बताएं आप लोग सेफ हैं, किन किन शहरों में आया है। तो बेसिकली हम लोग रहते हैं हॉस्पिटैलिटी के एरिया में और हमारे एरिया तक ना हमारी बल्कि सिर्फ ये 2 रोड्स छोड़ के ना वहां तक पानी आ गया हुआ। इस दफा ये है कि एक तो समुद्री तूफान आया है, दूसरा ये हुआ कि जो यहाँ के दरिया और नाले हैं ना वो ओवरफ्लो कर गए हैं, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूसली पिछले 13 दिन से बारिश हो रही है। अच्छा, होता क्या है कि अनएक्सपेक्टेड सा वेदर है कि बारिश होती है और इतनी तूफानी बारिश होती है, बहुत जगह बिजली गिरी है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन 2-3 घंटे मुसलसल बारिश होती, आधा घंटा रुकता है तो ऐसे लगता है जैसे बैक टू नॉर्मल सारा मौसम हो गया। लेकिन आज जो है ना सुबह 10 बजे जो है वो इमरजेंसी अलार्म्स हम सबके मोबाइल्स पे बजे और वो अलार्म्स इतने लाउड थे कि हम लोग सोए हुए थे। एकदम से जब अलार्म्स बजे, जब उठे पड़ा तो उसमें था कि जी रेन इमरजेंसी है। अब ये है कि हम लोगों का उन्होंने जितना भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एक तो अपनी ग्रोसरी, अपनी चीजें रीस्टॉक करके रखें, एक बच्चों को फिलहाल छुट्टी हो गई है, दूसरा उन्होंने ये, क्योंकि हुसैन स्कूल गया था, हुसैन को 10 बजे जाके हम दोबारा स्कूल से वापस लेके आए हैं, क्योंकि रोड्स पे पानी आ गया, घरों में पानी आ गया। और अब जो है हम लोगों ने अपनी सारी ग्रोसरी रीस्टॉक की, क्योंकि अभी मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ ऑलमोस्ट को तकरीबन 2 बजने वाले हैं। तो लेकिन हम लोगों ने फिर 10 बजे जैसे ही अलार्म हुए, ग्रोसरी वगैरह मरकादोना से, आप यकीन करें मैंने वीडियो तो नहीं बनाई क्योंकि उस वक्त अफरा तफरी इतनी हो गई थी कि मरकादोना खाली हो गए हैं, लिडल खाली हो गए हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर है कुंडे से सब जगह खाली हो गई हैं। अपनी ग्रोसरी रीस्टॉक हम लोगों ने कर ली है। सैलाब बहुत ज्यादा है और अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बड़ी ये मुसीबत और आफत आई है ना सब पे। अभी ये हो सकता है, अभी उन लोगों ने हमें कहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ, डिफरेंट एरियाज का डिफरेंट है। सेंटर वाली जो साइड है वो सारी बंद कर दी है, बदलोना वाली साइड बंद कर दी है, उस तरफ ज्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है। जिस एरिया में अभी हम लोग रहते हैं ना, यहाँ ज्यादा स्पेनिश लोग हैं, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ भी मसला हुआ है। अभी फिलहाल देखिए कितनी छुट्टियां होती हैं बच्चों को इनके पास, क्योंकि यहाँ इस तरह के इतने मसाइल होते नहीं, इतने अरेंजमेंट्स यहाँ नहीं है जैसे यूरोप का एक होता है ना, कि यूरोप में पता ही नहीं क्या, यहाँ कोई इंतजाम नहीं। वेलेंसिया का इतना बुरा हाल हुआ है, इतना ज्यादा वहां नुकसान हुआ है, इतने ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। हमारे इधर हॉस्पिटल और एयरपोर्ट वाली साइड पे हमारा एयरपोर्ट बंद है और एयरपोर्ट के अंदर जो लोगों के, हम फ्लाइट्स में से जो लोग निकले हैं, जो जब तक लोग आए हैं, इतना इतना पानी खड़ा हुआ, लोगों का सामान खराब हो गया। तो आपको बताने का ये मकसद था कि अगर आप सब दुआ कीजिएगा हमारे लिए, कि अभी हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी में है सैलाब की वजह से, और पानी का इतना ज्यादा ओवरफ्लो रोड्स पे घरों में आना शुरू हो गया। अभी हम लोगों से 2 गलियां जो है ना, 2 रोड्स कह लें, दूर है पानी। तो अभी हमें जो वार्निंग मिली है वो ये है कि रात 12 बजे तक हम लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकलना, गैर जरूरी कोई काम नहीं करना। अल्लाह ना करे अगर कोई कंडीशन खराब होती है तो फिर मे भी हम लोगों को घर छोड़ के भी कहीं मूव करना पड़े, क्योंकि वेलेंसिया में उन्होंने पहले अनाउंस किया था, बहुत सारे लोग मूव करके बार्सिलोना आ गए थे और इर्द गिर्द जो गांव थे, शहर, वहां चले गए थे। अब यहाँ के जो कुछ एरियाज हैं वहां से उन्होंने, जैसे सेंटर है और बादलोना वाली साइड है, वहां से कुछ लोगों को उन्होंने, मतलब कुछ लोग मूव कर गए हैं। वैसे उन्होंने कहा था कि आप खाली कर दें, तो अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई कंडीशन आए कि हमें घर छोड़ के जाना पड़े। लेकिन सूरत हाल यहाँ बहुत खराब है। आप यूट्यूब पे, टिकटॉक पे कहीं भी लिख के सर्च करेंगे, इन्होंने इसको नाम दिया दाना। ये स्टॉर्म जो आया, समुद्री तूफान भी है, कुछ नदी नाले ओवरफ्लो हुए, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने सोचा आपको एक अपडेट दे दूं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बार्सिलोना सेफ है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। आपने शान के व्लॉग में कल देखा होगा, रेस्टोरेंट्स का बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो खराब हो गई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग घरों में सेफ हैं फिलहाल। और वेलेंसिया में बहुत नुकसान हुआ क्योंकि वो रात को तूफान आया था तो लोगों को पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ी बात है, लोगों का जाती तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ के जो इंश्योरेंस का सिस्टम है वो ये है कि अगर कोई भी नेचुरल मसला होता है, कोई मतलब कह ले कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी आफत आती है, कोई भी मसला होता है, तो उस चीज का क्लेम नहीं होता। जितनी लोगों की गाड़ियां, जितने लोगों का घर, जितने लोगों के समझ ले कह ले एसेट्स का जितना भी लॉस हुआ ना, वो लोगों ने खुद ही फुलफिल करना है। इंश्योरेंस बहुत कम चीजों की यहाँ पे की जाएगी। तो इसलिए आप सबसे व्लॉग बनाने का ये मकसद है, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है सब लोग। बहुत ज्यादा लोग अभी तक मिसिंग है, जो मिल नहीं रहे हैं। बिजनेस को बहुत लॉस हुआ है, घरों को बहुत लॉस हुआ है। ऑब्वियसली बच्चे हैं छोटे छोटे घरों में जो रह नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोग जो हैं
वो पूछ रहे थे कि आपका साग और चीजें कैसी पहुंची। हाँ, आपकी सजेशन अच्छी थी कि हमें टिन पैकिंग में साग को रखना चाहिए या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, लेकिन मैं भी वो एक क्लिप में भूल गई थी, मैंने बनाया था कल जब चीजें समेटी थी, वो मैं लगा के वो मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज हमारी पाकिस्तान से आई। और ऑलमोस्ट हर चीज सेफ ही रही। कुछ डब्बे टूटे थे, वो अगर टिन पैकिंग में होते तो वो भी डैमेज इतना नहीं होना था। तो आइंदा जो है ना हम इस तरह से करेंगे। कुछ आपको अपना ग्रोसरी रीस्टॉक वगैरह दिखाते हैं। तो बस आप सब ने हम सब के लिए बहुत ज्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस आफत से भी बचाएं, हमें अपना घर छोड़ के ना जाना पड़े, सैलाब जिधर है उधर से ही वापस हो जाए और अल्लाह ताला सबको महफूज रखें। तो अभी आप देखें जी क्या क्या चीजें पाकिस्तान से आई हैं और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, लीकेज का हिसाब किताब कुछ ऐसा हुआ है कि जो टिन पैकिंग थी ना ये बच गए हैं, इसमें सोना हुआ ये साग का पानी ना। असल में मुझे लगता है साग या तो फ्रीज नहीं ठीक हुआ या सफर पे ऑलमोस्ट 24 घंटे लग जाते हैं। हो सकता है कि जो है ना ये है आई थिंक काजू का हलवा या कुछ इस टाइप का। ये हलवा, ये रिवाड़ी के हलवे बड़े मजे के होते हैं। और ये भी कोई हलवा, ये आई थिंक बादाम का हलवा, पता नहीं बहरहाल कौन कौन से हलवे हैं। बहरहाल ये तीनों तो बच गए हैं, इनको तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये रखेंगे हम सिर्फ फ्रिज में। अच्छा, ये एक ना पैकिंग टूटी है क्योंकि ये फेंकती हूँ, इसमें है ये है जनाब सलाजी। इसके भी मेरा दिल है कि मैं ना शॉप पर ये ऊपर वाला चेंज कर दूँ। ये आजकल भी बहुत हाइप पे है पाकिस्तान में सलाजी, और ये भी रखनी फ्रिज में नहीं चाहिए। ये शान ने ना बड़ी दूर से मंगवाई है, तो सलाजी भी सेफ हो गई है। अभी ये चीज़ें समेट के ना फिर बाकी ये चीज़ें खोलते हैं। माशाल्लाह जी, इस दफ़ा तो ना क्या बात है। अच्छा, मिठाई जो है ना वो हम लोगों ने इसमें शिफ्ट कर दी है, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद ना हमारे बेसिकली ये जो चारों बॉक्सेस है ना ये साग के हैं। 2 शान को गिफ्ट आए थे और 2 जो है ना अच्छी आंटी ने, मेरी छोटी खाला जो हमारे ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं, ये 2 साग के डब्बे उन्होंने बना के दिए। और साथ वो बहुत ही अच्छा बनाती हैं गाजर का हलवा, तो उन्होंने हमारे लिए गजरेला बना के भेजा। और साथ उन्होंने ना ये साग के 2 बॉक्सेस उनके यहाँ पैकिंग से पता चल रहा है। और 2 जो है ना ये भी गिफ्ट आए थे इनके पाक के काफी दूर से। तो ये जो है ना 4 अब हमारे माशाल्लाह इस दफा पाकिस्तानी साग खाएंगे हम। तो जनाब साग आ गया, गजरेला आ गया, मिठाई आ गई है। अभी हैंड कैरीज वगैरह बाकी खोलेंगे, पता चलेगा। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लीकेज हुई है पानी की हद तक, या जो साग मेल्ट हुआ ना, देखें मेल्ट बिल्कुल हो गया। मेल्ट होने से जो है ना जो निकला है माल गोदाम निकला है, वरना हमारा जो है ना खाना पीना कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। तो बस ये बॉक्सेस हम ऐसे ही ऊपर से धो के ना तो इन्हें हम लोग फ्रिज में शिफ्ट करते हैं, खाना पीना सब संभाल के ना फिर नेक्स्ट अपना कोई बैग खोलते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, हम लोगों ने भी ना काफ़ी हद तक ग्रोसरी जो है ना वो सारी की सारी रीस्टॉक की है। कुछ फ्रूट्स हो गए, नाश्ता वगैरह हो गया, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, तो काफ़ी कुछ ना रीस्टॉक कर लिया हम लोगों ने भी कि हम लोग भी जो है ना वो अपना अच्छे तरीके से सेफली घर में कुछ दिन अगर रहना पड़े तो सब कुछ अच्छा मैनेज हो। बस अभी कुछ सामान की अनपैकिंग रहती थी, ये सब चीज़ें समेटते हैं। और आप सब हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।